चाहिए उधर की गवर्नमेंट से कि जो हमारे भाई हैं इनके बहकावे में आ गए हैं उन पे नरमी बरती जाए उनको, क्योंकि वो उनकी इंटेंशन नहीं है ये काम करने की। इन्होंने साजिश से उनको, वो बोलते हैं कि वहाँ का जो प्रीत साहब उन्हें बहका कर, क्योंकि इनको बहकाना आता है। 47 में भी इन्होंने बहका कर हमें लड़ा दिया, क्योंकि 47 के उनको मैं इनवाइट करता हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। आपको के सरदार साहिबान, सरदार मनोज सिंह दूहन जी, सबसे पहले फतेह अर्ज करूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमें बात समझनी पड़ेगी कि हमें क्यों बांटा जा रहा है। तो जब उस तरफ हम जाते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जब पंजाब इकट्ठा था 47 के पहले, उस समय पंजाब कैसा था, उसकी लीडरशिप कैसी थी, इन्होंने क्या किया हमारे साथ। इन्होंने ये किया कि जो हमारे आगू थे उनको इन्होंने अलॉट कर दिया हिस्ट्री से, इतिहास से, सभी जगह से। बुजुर्गों से मैंने जस्ट इतना सुना कि सर छोटू राम थे जिन्होंने, जब कर्जा चढ़ गया था, किसान की जमीन जा रही थी, तो उन्होंने एक कानून ले आए जिससे उन्होंने वो जो कर्जे से दुगना दिया, उसके बाद कर्जा रद्द कर दिया, तो जमीन बच गई किसानों। इसके बाद कहीं पढ़ने को नहीं मिलता सर छोटू राम के बारे में, कहीं नहीं बताते भी सर छोटू राम की क्या दीन। तो दूसरा जो सिखों के लीडर थे मास्टर तारा सिंह, आप कहीं भी बात कर लो, मैं भी ऐसे ही सोचता था पहले। जब मास्टर तारा सिंह की बात आती है तो वो उनको इस तरीके से इन्होंने इतिहास में उनके खिलाफ लिखा कि हमें ये लगने लगा कि मास्टर तारा सिंह ने तब बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मैंने वो इतिहास को खंगोलना चाहा पीछे, तो बातें क्या निकल के आई सामने मेरे सामने। हमारे यहाँ एक पार्टी होती थी, यूनियनिस्ट पार्टी, जिसकी गवर्नमेंट चलती थी। सर सिकंदर हयात खां प्रीमियर होते थे, लेकिन उसका जो हम ब्रेन कहेंगे, जो उसको चलाने वाले थे, वो सर छोटू राम। तो वो वहाँ हमारी हैसियत कैसी थी उस पंजाब में। आज हमारा चीफ मिनिस्टर बनता है पंजाब का, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वो मता पा के दे, गवर्नर कहेगा कि मैंने नहीं पास करना। तब हमारा प्रीमियर बनता था इकट्ठे पंजाब का, सारे पंजाब का, वो उसकी पावर इस चीफ मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा था। तो वो पावर कितनी थी सर छोटू राम की। जब हम बात करते हैं अनंतपुर साहिब के मते की, जो संत भिंडरावाले जी ने लगाया था, जिसमें वो बोलते थे कि जो फसल के रेट है वो किसान तय करेंगे, पंजाब तय करेगा, हम तय करेंगे। तो तब का एक रिकॉर्ड आता है। वो रिकॉर्ड क्या आता है कि तब कणक का जो मूल्य अंग्रेज सरकार ने तय किया वो 8 रुपये मन था, तब मन के तहत चलते थे। तो सर छोटू राम ने कहा कि मैं इस मूल्य पे अपने किसान की फसल नहीं दूंगा। वो अड़ गए। अंग्रेजों ने जोर लगाया होगा, उनकी सरकार थी, लेकिन उनकी ताकत कैसी थी उस सरकार की यूनियन से, कि उन्होंने कहा मैं एक अनाज का दाना पंजाब से बाहर नहीं जाने दूंगा। तो आखिर में अंग्रेज को झुकना पड़ा, तब उसका रेट 12 रुपये मन रखा गया। ये 4 रुपए का फर्क नहीं है, 8 से 12 का परसेंटेज देखो। मान लो आज कणक का रेट 2000 है तो उसका 3000 रेट, मतलब कितना फर्क था, वो दम था। तो वो जो दम था वही बात इनको मंजूर नहीं। इसीलिए हमें इतिहास से जो हमारे आगू हैं उनको इन्होंने अलोप कर दिया। अब किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाएगा सर छोटू राम ने क्या क्या किया। और ये केवल किसान जिम्मेदारों के लिए नहीं किया, उन्होंने उससे पहले इंडस्ट्री में जो काम करता था मजदूर, उसकी टाइमिंग सेट करी कि वो 8 घंटे ही काम करेगा, इंडस्ट्री में 8 घंटे काम करेगा। वो कानून वो लेके आए। आज क्या हुआ, इन्होंने वो तोड़कर वो कानून 11 के 12 घंटे कर दिया, भी 11-12 घंटे काम करेंगे। तो साजिशें इनकी चल रही हैं, क्योंकि हमारी ताकत को बांटने के लिए सारा कुछ चल रहा है, वो हमें समझने की लोड़ है। तो आप सभी, मैं समझता हूँ, बहुत ही समझदार लोग इकट्ठे हुए हैं जो बात को समझे हैं। और एक हमने इकट्ठे होकर जो आप आज आपका मैसेज आना सबका कि हमने इनके मगर लग के आपस में नहीं लड़ना। वे डरते हैं किसान आंदोलन में, इन्हें समझ आ गई है, क्योंकि समझ ही आ रहा है आगे
एक एलन मस्क को आप जानते होंगे, वो सारा कुछ रोबोटिक्स पर ला रहा है। तो आखिर में काम क्या रहना है? काम रहना है खाने पीने का, खेती बाड़ी की रहनी है। भोजन के बगैर नहीं सरेगा, हर एक चीज के बगैर सर जाएगा लोगों का। और भोजन कहाँ पे पैदा होना है? जमीन पे। और ताकत किसकी रहनी है? जो जमीन पर बैठा है। ये सारी साजिश हमें उस जमीन को हटाने की साजिश वहाँ हमारे भाइयों को लड़ा रहे हैं ताकि आपस में लड़ जाएं। पीछे जो एका हुआ है हमारा, वो एका तोड़ने की साजिश है। और मैं इस बात की सरदार मनोज सिंह धूमानो को बहुत बधाई देता हूँ, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह की साजिशों को हम रोकेंगे। और हम जैसे हमारे प्रधान जी हरिपाल सिंह बराड़ ने बोला है कि पंजाब इधर भी हम एक कमेटी बनाएं और बाहर भी हम कोशिश करेंगे कि उधर भी एक तालमेल कमेटी बने। और हम ये भी अपील करेंगे उधर की गवर्नमेंट से कि जो हमारे भाई हैं इनके बहकावे में आ गए हैं, उन पे नरमी बरती जाए उनको, क्योंकि वो उनकी इंटेंशन नहीं है ये काम करने की। इन्होंने साजिश से उनको, वो बोलते हैं कि वहाँ का जो प्रीत साहब ने बहका कर, क्योंकि इनको बहकाना आता है। 47 में भी इन्होंने बहका कर हमें लड़ा दिया, क्योंकि 47 के पहले जो मैं मास्टर तारा सिंह की बात करता हूँ तो सिर्फ दो लीडर हमारे यूनियनिस्ट पार्टी, सर छोटूराम उससे कुछ पहला इंतकाल कर गए थे, सर छोटूराम की पार्टी और मास्टर तारा सिंह जी की अकाली दल, सिर्फ दो पार्टियां थी जो बंटवारे के अगेंस्ट थी। वो कहते थे नहीं होना चाहिए पंजाब का बंटवारा। बाकी ये सब गुजराती, दोनों गुजराती, जिन्ना जी और ये गांधी जी दोनों बंटवारे वाले थे, इन्होंने बंटवारा करा दिया हमारा। तो यही है, हमें समझने की लोड़ है और आगे हम एक तालमेल बना के, भाईचारा बना के चले। और हम घबराने की बात नहीं, हम इनको फेल कर देंगे। हमने पहले किया है, किसान आंदोलन में किया, आगे भी कर देंगे। तो इतनी की बातें हैं। धन्यवाद सभी का। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।